बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उसी जगह पर हूँ जहाँ कल थी, लेकिन आज ज़रा मौसम कुछ ख़राब है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बारिश वगैरह हो रही थी। आज रेनी डे है यहाँ, और आज उस तरीके से आप नहीं वो इंजॉय कर सकते सनशाइन जिस तरह मैंने 2-3 दिन इंजॉय किया है। तो अब मैं बस यहाँ लेट मी शो यू where I think you can see कि मैं हूँ कहाँ। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। ये पीछे रजिस्ट्रेशन डेस्क है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जी, आज कॉन्फ्रेंस का थर्ड डे है। थर्ड डे के अंदर नॉर्मली लोग वापस चले जाते हैं और या बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होते हैं अपने अपने पेपर पढ़ के। लेकिन मेरा एक जॉनरा रहा है शुरू से, जब से मैं एकेडेमिया में हूँ, और वो मेरा जॉनरा ये है कि मैं कॉन्फ्रेंस पूरी अटेंड करती हूँ और सारे दिन अटेंड करती हूँ। सो आई नेवर स्किप एनी डे, क्योंकि वहाँ पर ही आप कनेक्शंस बना सकते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पर लोग बात करते हैं कि जी बहुत एकेडेमिया के अंदर आप लिखें, रिसर्च करें, बिल्कुल करें, लेकिन नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, जिस पर बड़ा कम बात करते हैं और लोग नेटवर्किंग करते भी नहीं हैं। तो नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस वक्त मैं नेटवर्किंग के मूड में हूँ और नेटवर्किंग कर रही थी जब से यहाँ आई हूँ। अच्छा, अब यहाँ आपको एक और भी बड़ी मज़े की बात मैंने आपको बतानी है। मज़े की बात ये है कि जो प्रोफेसर्स हैं ना, वो आपको नज़र नहीं आते ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में। बड़े आसानी से नहीं नज़र आते, होते हैं कहीं कहीं छुपे होते हैं, और बिल्कुल अगर आपने उनको टारगेट ना किया हो तो वो आपको नहीं मिलते। तो प्रोफेसर्स चूँकि बहुत बिजी होते हैं, पाकिस्तान में ही हम ज़रा उनको वो लेते हैं बड़ा आसान, लेकिन यहाँ पर इवन कोई लेक्चरर भी है तो अगर आपने उससे अपॉइंटमेंट नहीं ली और उसके सेट टाइम में आप नहीं आए तो वो आपसे नहीं मिलते। हमारे तो खुला खाता है ना, दरवाज़ा खोला अंदर दाखिल, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ना उस तरीके से डिफरेंट होती हैं। लेकिन खैर, प्रोफेसर्स की मैं बात करी थी, प्रोफेसर्स ने भी, अच्छा एक और बात आपको बता दूँ, पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तानी जो होते हैं ना रिसर्चर्स, पाकिस्तानी रिसर्चर्स को तो ये कभी भी वैसे ही अपने सिस्टम के अंदर लाना पसंद नहीं करते ज़्यादा जल्दी, अनलेस वो कहीं लंदन में कहीं और किसी और मुल्क में बेस्ड ना हो। ये बहुत हार्श रियलिटी है, चाहे वो कितने अच्छे रिसर्चर हों। फिर एक टाइम आता है जब आपका इतना नाम बन जाता है कि आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। बट इनिशियली ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। कल का दिन बहुत हेक्टिक था मेरा। कल का दिन इसलिए हेक्टिक था कि कल बैक टू बैक सेशंस थे और बहुत कुछ, मैंने बहुत सारी नेटवर्किंग करनी थी, बहुत सारे लोगों को मिलना था। मैंने मार्क किया हुआ था, उनके सेशंस मार्क किए हुए थे। इनको मिलने का एक ही तरीका है, आप इनके सेशंस मार्क कर लें, ये कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस प्रेजेंटेशन के एंड में आप इनसे मिल लें। उस सेशन के एंड में वहाँ पर ये आपसे एक वो लिंकेजेस बना सकते हैं, लेकिन वो भी लिंकेजेस अगर आपने पहले से सोचा हो कि क्या है। अच्छा, एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई आपको सीरियस नहीं लेता अगर आपको वो पूछे कि जी आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं और आपको पता ही ना हो कि आप किस चीज़ के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपने रिसर्च टॉपिक जो भी है वो कौन सा रिसर्च टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, या आगे फ्यूचर में आपका जो एरिया है वो कितना क्लियर है। नॉर्मली लोगों को अपने एरिया का पता ही नहीं होता। फिर एक और चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें अहम ये भी है कि यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फंडिंग कहाँ से होगी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो क्या आपको उनके ऊपर फाइनेंशियल किस्म का बर्डन तो नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल बर्डन है तो फिर ये कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या चाहते हैं कि ना आए। सो देखिए, हम पाकिस्तानियों को कहते हैं रिशिस्ट, और हम उनको कहते हैं कि ये बड़े अपने एथनिक अपने उसमें रहते हैं, अपने जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं। तो मुझे ये बताएं, यहाँ लंदन में क्या करते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं? अमेरिकनों के साथ वो ग्रुप बनाते हैं और लंदन वालों के साथ ग्रुप बनाते हैं। तो अगर एशियंस भी अपने एशियन फेलोज़ के साथ ग्रुप बनाना शुरू कर दें तो आप देखें फिर इनकी हेजमनी कैसे ख़त्म होती है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, लोग इस पर पता नहीं सोचते नहीं हैं, या क्या उनके मसाइल हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हम बाहर जाके ये कर लें या ये कर लें। एनीवे, प्रॉस्पेक्ट्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आपको हर जगह देखने चाहिए कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशंस मैंने यहाँ पर आज अटेंड की हैं जिनका कोई मकसद नहीं था, दे वर यूजलेस। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो लोगों ने प्रेजेंट किया उन्होंने कहा किसी ने फाइंडिंग्स ही नहीं है किसी ने कहा कि जी उनको पता ही नहीं है कि अभी उन्होंने करना क्या है। कुछ ने पेपर में कहा कि उनको रिजल्ट्स नहीं पता, और मेथड्स पे भी वो आधे पचद्दे वो उन्होंने पेपर्स प्रेजेंट किए। तो ये तो फिर छोड़ दें आप। हाँ, लर्निंग होती है अगर आपकी प्रोफेसर से मुलाकात हो जाए, वहाँ आप रिसर्च आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताने लगी हूँ कल के रेफरेंस से। कल ये हुआ कि मैं नाम नहीं बताऊँगी प्रोफेसर का, बहरहाल शी इज़ अ वेरी बिग गन, बिग शॉट जिसको कहते हैं ना, बिग शॉट। तो शी इज़ अ गुड एकेडमिशियन और बड़ा उसका नाम है, उसका पाकिस्तान के ऊपर भी काम है। उससे मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा तुम ना आ जाओ खाने पे, हम बैठते हैं। हम खाने पे बैठे तो वहाँ उसने फिर पूछा इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। उसने सवाल पूछा कि पाकिस्तान, क्या इमरान खान के पास कुछ है ऑफ़र करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब, इज़ ही स्टिल रेलिवेंट। तो फिर अच्छा, मेरे साथ एक और थी पाकिस्तानी, शी वॉज एंटी इमरान खान एंड शी गेव ऑल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट द होल सिचुएशन। एनीवे, आई हैड डिफरेंट ओपिनियंस। मैंने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए और अपने आर्गूमेंट्स के साथ साथ मैंने एविडेंसेस भी जो हैं वो दिए। और कल अभी वर्डिक्ट आई थी, मुझे बिल्कुल पता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब के अंदर, तो फिर मैंने उसका भी रेफरेंस दिया था। दैट इज़ अगेन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो खैर ये सब बातें मैंने की है। उसने एक और बड़ी मज़े का सवाल पूछा, उसने कहा क्या वाकई इमरान खान को गोली लगी थी, ड्रामा नहीं है उसका? मैंने कहा नहीं, ये तो मतलब दिस इज़ टू मच। अगर आप इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि कोई आपके मुल्क में तो यहाँ पर कोई छींक दे तो आप कहते हैं कि हाय हाय ਅਸੀਂ मारे गए थे, इतने उन्होंने गोलियां लगी ना, तुसी ये फजूल गल्लां कर रहे हो, यू नो। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्रोटेक्टर ऑफ the sovereignty of my country. I believe I'm an ambassador of my country, and I believe it's very important for me to give my peace of mind with something in which my country is proud of, instead कि मैं उसको डीमीन करूँ या उसको मैं छोटा कंसीडर कराऊँ। सो वो मैं नहीं करती हूँ और वो मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कुछ लोग ऐसा करते हैं, ख़ास तौर पे ग्लोबल साउथ के लोगों के अंदर थोड़ा सा ये इशू है। एक तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में भी देना तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो उसके लिए तो ये काम करना पड़ेगा, पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं। और दूसरा ये कहते हैं कि जाते ही बाहर सबसे पहले पाकिस्तान को गाली देना शुरू करते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं, इससे आप ना पाकिस्तान के रहते हैं ना बाहर के रहते हैं। ये बात मैंने पहले भी अपनी लाइफ में कही है। इस तरह की हरकतें जो हैं वो आपको छोटा कर देती हैं, बड़ा नहीं करती। और एक और बात यह है कि यू नेवर वॉश योर clothes in others toilet, others washroom. I think you understand that. मतलब आप किसी के घर में जाके अपना गंद नहीं धोते। तो इसलिए अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो हर सोसाइटी के होते हैं, आपको उनको अंडरस्टैंड करके स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी से आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप इस तरीके से चीज़ों को लेना शुरू कर दें या इस तरीके से हेट फैलाना शुरू कर दें। क्या कहूँ मैं इसको, आई डोंट नो। एनीवे, सो दिस इज़ द जॉनरा ऑफ इट, दिस इज़ एकेडेमिया के अंदर भी आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। नेटवर्किंग के बगैर ना आपके आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ना आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, और ना ही आपको फेलोशिप्स मिलती हैं, और ना ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मेहनत सबसे पहले, अपनी रिसर्च पे ग्रिप सबसे पहले, और सबसे पहले अपना काम होमवर्क करना है, और उसके बाद नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग के जोर पे अगर आप जिंदा रहेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप फेल हो जाएंगे। एक वक्त आएगा आप कितने नेटवर्क्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो फिर आप वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, वो टेम्पररी है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आप कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्किंग से पहले आपका होमवर्क कंप्लीट हो। मतलब होमवर्क का मतलब ये है कि मैंने कल रात को सारे पैनल्स जहाँ जहाँ मैंने जाना होता है मैं लिस्ट बना लेती हूँ, रूम्स मार्क कर लेती हूँ, जिन को मैंने सुनना होता है और मैं उनको नोट करती हूँ। इसको कहते हैं मेहनत करना। ये नहीं कि मुंह उठा के आप आए हैं तो आप इधर उधर जाना शुरू कर दें, और कॉन्फ्रेंस के दिनों में कहीं भी इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मुझे किसी ने बताया
एक पाकिस्तानी प्रोफेसर के बारे में, खातून थी, तो उनके बारे में मुझे बताया कि इनको कहीं ये बाहर गई, इंडिया गई शायद, इंडिया जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर वो शॉल्स लेने खरीदने चली गई कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो बाकायदा कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इनके इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखे कि ये हमारे लिए यहाँ आई थी, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी, लेकिन ये यहाँ पर ये कर रही हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आप क्यों यार पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? 2 दिन एक्स्ट्रा रह लें, अगर आपको घूमना है 2 दिन एक्स्ट्रा रह लें, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दिन इधर उधर जाना और नेटवर्किंग ना करना, लोगों से ना मिलना, एकेडेमिया इज़ माई फैमिली बिकॉज आई बिलोंग्स टू दैट, उनसे ना मिलना, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है आपके अपने मुल्क से, अपने आप से भी, और अपनी कमिटमेंट ऑफ वर्क से भी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, क्योंकि यहाँ 9:30 पे सेशन शुरू होता है। अभी 1-2 लोगों का मैं वेट कर रही हूँ, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि हम आ रहे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो मैं सेशन के लिए चली जाऊँगी। और थ्रू आउट द डे आपने देखा है कि फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी अपलोड ना करूँ, ना मैं ऑनलाइन होती हूँ, ना कुछ इस तरीके से होती हूँ। उसकी वजह ये है, मेरी तो अपनी फैमिली से बात नहीं हुई है जब से मैं यहाँ आई हूँ। सिर्फ मैंने उनको एक मैसेज किया था, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, तो फिर दे अंडरस्टैंड इट बिकॉज दे नो मी वेरी वेल, उनको पता है मेरा, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बेचारों ने दोबारा कॉल नहीं किया। लेकिन यह है कि उनको पता है कि शी इज़ टू सीरियस अबाउट द कमिटमेंट्स एंड द वर्क्स विच शी वांटेड टू डू, तो इसलिए अब उन्होंने मुझे वो नहीं किया। अब ये है कि मैं कल एक श्रीलंकन खातून से भी मिली हूँ और उससे बड़ी एक्सचेंज ऑफ थॉट हुई। पाकिस्तानी भी एक है जो कि लंदन में बेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से वो आई हैं, रिसर्च फेलो हैं वहाँ, तो उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हो रही है। आई एम ट्राइंग कि मैं आई कुड सी द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सम फ्यूचर रिसर्चेस टुगेदर, कि मैं फ्यूचर में कुछ रिसर्च टुगेदर कर सकूँ, उनके साथ कुछ कोलैबोरेशंस कर सकूँ। ये बहुत ज़रूरी और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी यहाँ पर एक और भी बड़ी मज़े की बात आती है, यहाँ पर एडिटर्स भी आए हुए हैं जो मुख्तलिफ जर्नल के एडिटर्स होते हैं। आपको पता है एडिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू पब्लिश योर स्टफ, तो वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प मीन्स ये नहीं कर सकते आप काम किसी ने नहीं करना, ऐ तुसी पहले ही सोच लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ नहीं करना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ने नहीं करना, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही करना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ कर लिया ना तो फिर ठीक है, ਤੁਸੀਂ करो काम, फाइन, दे विल जस्ट गिव यू अ पाथ कि ਤੁਸੀਂ मतलब कहाँ आपने पब्लिश करने के आपको भेजना चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर पाकिस्तान में ना एक अजीब सी बात लोग करते हैं, जी मैंने यहाँ अप्लाई किया और मेरा हो गया और मुझे वहाँ बुला लिया और मैं वहाँ चला गया। ऐसे नहीं होता, आप 10 जगहों पे अप्लाई करते हैं, एक जगह पे आपको बुलावा आता है। तो ये इस तरह की बोंगियाँ मारना और लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। एकेडेमिया ऐसे नहीं चलता। जो हम एकेडेमिया के लोग हैं, जो कि एकेडेमिया के अंदर से ही आए हैं और उनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, उनको पता है कि ये जो प्रोफेशन है ये कैसे चलता है और इसके क्या आपको कहते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसलिए ये इस तरह की जब आप बातें करते हैं ना तो फिर बड़ा ही हैरत होती है। टुडेज टॉपिक नेम इज़ हाउ टू डू, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन एकेडेमिया। एकेडेमिया में नेटवर्किंग की क्या अहमियत है और नेटवर्किंग होती क्या है और नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंसेस में कैसे की जा सकती है, ये इसका टॉपिक है। तो ये मेरी आज थोड़ी सी बात थी इसके ऊपर। बाकी आपसे मैं फिर बात करूँगी कल, या अगर मेरा आज मूड हुआ वापस जाके मैं अगर जाना था कि आज वापस लेट जाने का मेरा प्लान है। इसकी वजह यह है कि मुझे 2 दिन से जो पाकिस्तान से जो खातून हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिनका मैंने जिक्र किया लंदन में बेस हैं, वो मुझे 2 दिन से इनवाइट कर रही हैं डिनर के ऊपर। लेकिन चूँकि मैं 6 बजे के बाद अपने रूम से नहीं जाती तो इसलिए मैं नहीं गई। मैंने उनको ये ज़रूर कहा है कि मैं आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर गुजारूंगी, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगी कि हम कॉन्फ्रेंस के बाद बैठ सकते हैं कहीं इकट्ठे, लेकिन मैं वापस जाके रूम से दोबारा वापस नहीं आ सकती हूँ बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। फिर मैंने वॉक पे जाना होता है, मुझे अपना खाना बनाना होता है, तो मुझे बहुत सारा काम होता है, मुझे अपनी और चीज़ें देखनी होती हैं। तो फिर वो कही थी ओके आज तो मेरे साथ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू डू आफ्टर दिस today's session, today's conference. See you tomorrow. All of you, please stay well, take care of yourself, be excellent in whatever you are, और जो भी आप कर रहे हैं उसको दिल से करें, उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाएं। ये हो ही नहीं सकता कि आपने पूरी मेहनत की हो और आपको कामयाबी ना हो। दिस इज़
इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला से जो आपका कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग होता है जब आप मेहनत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनती लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनके लिए रास्ते हमेशा खुले होते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।